जिस प्रकार से हम अपना मन संसार में लगाते हैं, ध्यान दे करके सुनना, हमने संसार में मन को लगाया, कथा में मन को नहीं लगाया। सज्जनों, भोलेनाथ की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि दिखावा मत करो, आडंबर मत करो, केवल व केवल भक्ति का रूप धारण करके भक्ति में बन जाओ। शिव महापुराण की कथा में रम जाओ, वो शिव है। जैसे हमारा मन संसार में भटकता है, संसार में, तो उस मन को भटकाओ मत, क्योंकि स्वयं साक्षात जो मेरे शिव हैं वो आनंद हैं। आनंद, सच्चिदानंद घन आनंद श्री त्रिपुरारी है, आनंद है महाराज। इस आनंद को ये आनंद अप्रगट वस्तु है, प्रगट वस्तु नहीं है। इसको खोजना पड़ेगा, इसको प्रकट करना पड़ेगा। कैसे प्रकट करेंगे? जैसे दूध का सार दही और दही का सार मक्खन, लेकिन दूध तो दूध है। दूध को गर्म किया, जामुन दिया, दही बन गया, उसको फिर बिलोया, तब मक्खन प्रकट हुआ। इसी प्रकार से हमको अपने हृदय में आनंद को प्रकट करना पड़ेगा, शिव को प्रकट करना पड़ेगा। शिव ऐसे ही प्रकट नहीं होंगे। किस प्रकार से? बोले हमको अपने मन का मंथन करना पड़ेगा। और मन का मंथन कैसे होगा? शिव शिव रटना पड़ेगा। शंकर 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 शंकर, तब आप शंकर 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 रटोगे। जो तुम्हारे हृदय में, जो तुम्हारे मन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी ये जो तृष्णा बैठी हुई है वो दूर हो जाएगी और मक्खन रूपी शंकर प्रकट हो जाएगा। शंकर अपना कोई नहीं है, शिव है, त्रिपुरारी है, भोलेनाथ है। भोलेनाथ जैसे हमारी गृहस्थी है, हमारी गृहस्थी है, और गृहस्थी में हम नाना प्रकार की सामग्रियों के लिए, भोजन बनाने के लिए, या कोई मकान बन रहा है तो हम उसकी लिस्ट तैयार करते हैं, लिस्ट बनाते हैं घर में। कुल आज हमने भोजन की लिस्ट बनाई, भैया आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, हैं? इस प्रकार से मेडिसिन की भी लिस्ट बनाते हैं हम कि घर में कौन कौन सी मेडिसिन नहीं है, मेडिकोस से जाकर के ले आए। इसी प्रकार से मेरा भोलेनाथ भी लिस्ट बनाता है। बोले जाइए, मृत्युलोक में अपने गणों को भेजता है मेरा भोलेनाथ नंदी के सहित। बोले जाओ, ये मैंने लिस्ट बनाई है, उसको ले आओ मेरे धाम नंदी पर बैठा करके। लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बनती है। किसने भजन किया, किसने भजन नहीं किया, ये सब लिस्ट बनती है। इसलिए गोविंद की चर्चा करें, हम शिव की चर्चा करें, शंकर को भजें, शंकर को। क्योंकि कर्म का फल, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम खेमम कर्मण्यवाद पद्यते। यानी कर्म का फल हमको मिलेगा।